जुलूल बातें महात्मा, धर्मात्मा, परमात्मा के नाम पर इतना चलाया जाता है जिसे तर्क और विवेक और विश्व के नियमों से कोई मतलब नहीं। ऐसी को धर्म माना जाता है और इसको जो न माने उसको नास्तिक कहा जाता है। ये सब उल्टा पलटा फैल गया है। विचारक बने, चिंतक बने। भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं। प्रेत का मतलब जो चला गया। झाड़ फूक बिल्कुल बेकार है। अंग फड़कने से कोई हानि लाभ नहीं होता है, चाहे जो अंग फड़ के चिंता रहित रहो। छूछा घड़ा भरा घड़ा देखने से कोई हानि लाभ नहीं है। दिशा शूल नाम की कोई चीज नहीं है। कोई ग्रह नहीं जो आपके ऊपर टेढ़ा हो। काशी में एक तथाकथित पंडित एक युवक को पकड़े गंगा के तट पर कि तुम्हें ग्रह लगा है, ग्रह टेढ़ा है, पूजा करवा लो, शांत हो जाएगा। कहे महाराज कितना लगेगा? कहे 100 रुपए। कहे महाराज नहीं कर पाऊंगा। तो कहे 50 में कर दूंगा। फिर वो नकारता गया। 10 में आए, 5 में आए। पंडित ने कहा यार तुम्हारे पास 1 रुपया है कि नहीं? उसने कहा महाराज 1 रुपया भी नहीं है। तब उन्होंने कहा तुम्हें ग्रह लगा भी नहीं। जिसके पास 1 रुपया भी ना हो ग्रह लग करके क्या करेगा? तो ग्रह तो उनको लगा नहीं था, ग्रह लगा था पंडित को। कुछ पाना चाहते थे। कबीर साहब कहीं वहीं खड़े थे। उन्होंने पंडित को पकड़ लिया। उन्होंने कहा मैं तो ही पूछो पंडित जना, हृदय ग्रहण लाग के खना। मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम्हारे हृदय में ग्रहण किस क्षण लगता है? क्रोध, काम, द्वेष, ईर्षा, चिंता, उद्वेग, असंतोष, पीड़ा। ये ग्रहण है। ये कब कब लगता है? और कुछ नहीं बता पाए। तब उन्होंने कहा काहे कबीर इतनो नहीं जान? कौन शब्द गुरु लागा कान? इतनो नहीं जानते हो? तब गुरु बन करके क्या बताते हो? हृदय में चौपर खेल होत घट भीतर जन्म का पासा डारा। दम दम की कोई खबर न जाने, कोई कह न सके निर्वारा। ये कबीर साहब की पंक्तियां बीजक की। जन्म के पासे पड़ रहे हैं। दम दम में, सांस सांस में, अंदर में क्या घटना घट रही है कोई खबर न जाने, किसी को ख्याल नहीं है। कोई कह न सके निर्वारा, कोई निर्वार नहीं कर रहा है। बाहर के ग्रह में पड़ा है। ग्रह कहते हैं जो पकड़ ले। ये आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, मन, ये ग्रह हैं जो मनुष्य को पकड़ लिए और भटका रहे। इनसे मुक्ति लो। आकाश में कोई ग्रह नहीं है जो आपको ऊपर चढ़ बैठे। और ग्रह टेढ़ा है तो पंडित जी की पूजा करने से वो शांत कैसे होगा? पंडित जी पूजा करके एक बल्ब को बुझा दे, स्विच ऑफ न करे तो नहीं बुझेगा। तो ग्रह कैसे शांत हो जाएगा पूजा करने से? पंडित, मुल्ला, पादरी, महात्मा जी, ज्ञानी जी, एक का दोष नहीं है। ब्राह्मण पंडित खाली दोषी है, कबीरपंथी पंडित भी दोषी है, और दूसरे संप्रदाय वाले भी। जहां पर 2 नंबर का माल बिकता है वही दूषण है। चमत्कार 2 नंबर का माल है। किसी देवी देवता और ईश्वर को खुश करके सब कुछ पाने की इच्छा 2 नंबर का माल है। देवता अंदर में बैठा है, परमात्मा अंदर में बैठा है, खुदा अंदर में बैठा है। वो प्रसन्न होगा तब सच्चा आनंद आएगा। सबके अंदर में जो बैठा है वो परमात्मा है। और उसकी प्रसन्नता चित्त की निर्मलता से संभव है। ये काम करने की जरूरत है। फिर प्रार्थना, नमाज, पूजा
अपने अपने ढंग से कोई कुछ करे बुरा नहीं। सब एक ढंग के पात्र नहीं होते हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ संस्कार के होते हैं। तो अपने ढंग से कोई पूजा पाठ करता है, नमाज पढ़ता है, कीर्तन करता है, अच्छा करता है, थोड़ा मनोरंजन है, सात्विक मनोरंजन है। लेकिन ये देखना चाहिए कि फल क्या हो रहा है। क्रोध घटा है, काम घटा है, लोभ घटा है, तृष्णा घटी है। अगर ये सब नहीं घटे हैं तो भजन नहीं हो रहा है। चित्त की शुद्धि होना भजन का फल है। ये असली भजन है। परमात्मा सबके अंदर में बैठा है, आत्मा परमात्मा है। एक आदि दैविक ईश्वर है, दूसरा आदि भौतिक ईश्वर, तीसरा आध्यात्मिक ईश्वर। ये तीन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदि कहते आधार को। भूत जिसके आधार हो वो आदि भौतिक ईश्वर है। भूत कहते हैं तत्व को, भूत कहते हैं देव का। आदि दैविक, देव जिसके आधार हो वो आदि दैविक ईश्वर है। देव कहते हैं जड़ शक्ति को, जड़ तत्व को। जड़ तत्व मिट्टी पानी आग हवा, ये विश्व ब्रह्मांड, इसमें जो नियम है ये आदि दैविक ईश्वर है। पानी कैसे बरसता है? आदि दैविक ईश्वर से बरसता है, यानी प्राकृतिक शक्ति से बरसता है। पानी नहीं बरसता हो तो उसके लिए ना नमाज पढ़ने की जरूरत है, ना हवन करने की जरूरत है। नमाज से हवन से पानी नहीं बरसेगा। पानी बरसने के प्रकृति के अपने नियम हैं। वो नियम जड़ है, उनमें ज्ञान नहीं है। योग्यता होगी तो बरसेगा, नहीं योग्यता होगी नहीं बरसेगा। आप अपना काम कीजिए, निर्भ्रांत होइए, तकलीफ में न पड़िए। भूचाल कैसे आता है? कोई ईश्वर भूचाल नहीं लाता है। भूचाल प्रकृति के नियमों से होता है। बादल बर्फ कैसे बनते हैं? 6 ऋतुओं का परिवर्तन कैसे होता है? आदि दैविक ईश्वर से होता है। आदि दैविक ईश्वर यानी जड़ प्रकृति के नियम, इसको समझना चाहिए। ये समझने का विषय है। आदि दैविक ईश्वर को, प्रकृति का नियम आदि दैविक ईश्वर है। देव यानी जड़ प्रकृति, उसके नियम ईश्वर है। ये समझने की चीज है। ठीक से समझ ले, निर्भ्रांत हो जाए। इसको समझ ले तो भूत प्रेत, जादू टोना, जंतर मंतर, झाड़ फूक, अनेक कल्पनाएं सब समाप्त हो जाए। देवता प्राणी तब दिखाई देंगे, वायव्य नहीं। ईश्वर घट घट में दिखाई देगा, आकाश में नहीं, शून्य में नहीं, अगोचर नहीं। आदिदैविक ईश्वर समझने योग्य है, वो प्रकृति का नियम है। दूसरा आदि भौतिक ईश्वर है, भूत नाम प्राणी। भूत बीते समय को भी कहते हैं, भूत काल्पनिक भूत प्रेत को भी कहते हैं, भूत सत्य को भी कहते हैं, तादात्म को भी भूत कहते हैं, ब्रह्मभूत, आत्मभूत। यहां भूत का अर्थ है प्राणी, देहधारी प्राणी। देहधारी प्राणियों का समूह आदि भौतिक ईश्वर है। जैसे ये बैठा है समाज, ये ईश्वर बैठा है, ये आदि भौतिक ईश्वर है। भूत संबंधी ईश्वर है, प्राणी संबंधी ईश्वर है। इसकी सेवा करनी चाहिए। आदि दैविक ईश्वर की सेवा करने की जरूरत नहीं है। सूरज को नमस्कार करने से कोई फल नहीं, वो उत्तर नहीं दे सकता है। पवन की वंदना करने से कोई मतलब नहीं। जोर से हवा चल रही है, कितनों वंदना करो रुकेगी नहीं, वो गति होगी। आग लग गई, अग्नि देवता की आप पूजा करने लगे तो बुझेगी नहीं। पानी डालो, धूल डालो। प्राकृतिक शक्ति जो है आदि दैविक ईश्वर, वो पूजा का विषय नहीं है, ज्ञान का विषय है। जान लो, निर्भ्रांत हो जाओ, वैज्ञानिक दृष्टि अपना लो।
कारण कार्य व्यवस्था का बोध हो जाए। और आदि भौतिक ईश्वर जो प्राणियों का समूह है, ये सेव्य है, सेवा करो। ये देखो परमात्मा बैठा है, दुकानदार को चाहिए समझे जितने ग्राहक आए हैं सब देवी देवता हैं। अफसर क्लर्क ऑफिस में जो बैठे हैं वो ये सोचें जितने ग्राहक काम कराने आते हैं देवी देवता भगवान भगवती हैं, उनसे घूस न मांगे, उनको तकलीफ न दे। जितने कार्य क्षेत्र हैं वो सब पूजा की जगहें हैं। जो कुछ करो सो पूजा, साहब कहते हैं। मैं जो करता हूं वो पूजा है। जीवन इतना पवित्र बन जाए। प्राणी प्राणी परमात्मा है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में इसकी चर्चा बहुत पुरानी है। सहस्रीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्त्रपात सभूमि विश्वतो वृत्तात् तिष्ठत् दशांगुलम। उसके हजारों हाथ पैर श्रीग्रीवा हैं। भूमि में सब तरफ से घेर के 10 अंगुल के ऊपर बैठा है। सहस्रीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्त्रपात, उस पुरुष के हाथ पैर आंख इत्यादि हजारों हैं। स वह भूमिम जमीन पर, विश्वतो सब तरफ से, वृत्त घेर कर, अतितिष्ठति ऊपर बैठा है, दशांगुलम नाभ से नापने पर 10 अंगुल पर ऊपर हृदय है। सगुण निर्गुण दोनों का इसमें निर्वाह है। पूरे भूमंडल पर जितने प्राणी हैं ये भगवान के सब हाथ पैर हैं। ये सगुण उपासना है। प्राणियों को भगवान भगवती समझ करके उन पर दया करो, करुणा करो, किसी को धोखा न दो। और दशांगुलम 10 अंगुल के ऊपर बैठा है हृदय में, वो उपासनीय है, मननीय, चिंतनीय, समाधि में जाने की जरूरत है। समाधि में जा करके उसमें स्थित होती है। तो आदि भौतिक ईश्वर ये प्राणियों का समूह है। भूतनाम प्राणी, प्राणियों का समुच्चय सगुण परमात्मा है। कबीर साहब ने कहा, सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान। सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। सगुण की सेवा करो, निर्गुण का ज्ञान करो, और ध्यान दोनों से ऊपर है। ये जो प्राणी है ये सगुण भगवान है, इनकी सेवा करो। सबकी सेवा तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी को तकलीफ न दो तो सबकी सेवा हो जाएगी। शोषण बंद हो जाए तो दान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शोषण इतना है कि हद है। वृद्ध है, मेरी उम्र के आए रहे कई दिन, कहे महाराज सांप्रदायिक का जो विषाक्त वातावरण है ये मुझे बुरा लगता है। और जो गैपिंग है मनुष्यों में, एक की आमदनी कितनी और एक को खाने का ठिकाना नहीं, ये बहुत तकलीफ देती है। और ये क्यों है? क्योंकि एक तरफ पूंजी जमा करने की चेष्टा है। उन्होंने कहा, महाराज मेरा एक भतीजा 8 लाख रुपया महीना तनख्वाह पाता है और एक भतीजा 5,000 रुपया महीने पर काम करता है। उन्होंने कहा 2,000 पर भी लोग काम करते हैं महीने में। मनमोहन सिंह ने कहा भी पूंजीपतियों से कि गैपिंग कम करो, ये अंतर कम करो। पूंजीपतियों ने नहीं माना। हम ठगना छोड़ दें, शोषण करना छोड़ दें, समता का बर्ताव यथासंभव करें तो सेवा हो गई। इन प्राणियों को परमात्मा समझो, भगवान भगवती समझो। ये आदि भौतिक ईश्वर आदरणीय हैं, सेव्य हैं, इनका आदर करो। अंतिम में है आध्यात्मिक ईश्वर, जो आत्मा संबंधी हो, आध्यात्मिक है। इंद्रिय मन अंतःकरण या आत्मा संबंधित बहुत निकट है। इसलिए पूरा व्यक्तित्व मनुष्य का जो होता है वो अध्यात्म कहलाता है। मूल उसमें आत्मा है। आत्मा जो अपना स्वरूप है, अस्तित्व है, वो स्थित का विषय है। स्वरूप में स्थित।
आदिदैविक ईश्वर जानने योग्य है, आदि भौतिक ईश्वर सेवा योग्य है, और आध्यात्मिक ईश्वर उपासना योग्य है। प्रकृति के नियमों को समझें, सब जगह ईश्वर और देवता को बैठा करके विवेक को खो न दें। पानी ईश्वर बरसाता है तो कहीं ज्यादा सड़ा देता है, कहीं सूखा देता है, क्यों? कोई उत्तर नहीं। हर जगह ईश्वर ला करके रख देते हैं। पानी बरसने के कारण जड़ के नियम है, नियम में योग्यता हो गई बरस रहा है, नहीं योग्यता हुई नहीं बरस रहा है, उसमें ज्ञान नहीं है, नियम है। आग लग गई, आग को कोई ज्ञान नहीं। मंदिर जले चाहे मस्जिद जले चाहे सामान्य घर जले, एक मंदिर में सब जल गया लेकिन उनकी पोथी नहीं जली। उन्होंने कहा देखो मेरी पोथी में ये बल है कि सब जला लेकिन पोथी नहीं जली। तो मैंने कहा लकड़ी पर पोथी रख करके अब आग लगा दी जाए और न जले, आंखों से देखा जाए तब पता लग जाएगा। तो मुस्कुराने लगे, मतलब वो नहीं करना चाहते। एक मजार पर मैं गया तो मियाँ जी ने कहा कि जो अमुक पीर थे वह राजा के किला को ऐसे हाथ किए तो उलट गया। मैंने कहा ये कैसे हो जाएगा? कि बिल्कुल हो जाएगा, महात्मा कुछ कर सकते हैं। मुझे कहिए तो इस पेड़ को मैं यहां कर दूं उंगली से। मैंने कहा कीजिए, तो कहे हाथ मिलाइए, तो मैंने हाथ मिला लिया। तो हंस करके कहते हैं फिर कभी। वो सोचे होंगे हम मुल्ला हैं और ये साधु आदमी मेरा हाथ नहीं छुएंगे, और हम लोग छुआछूत नहीं मानते हैं। एक मुस्लिम बच्चा मेरे पास साधु रूप में 18 बरस तक था, मेरा भोजन बनाता था। ब्राह्मणों के बीच में अयोध्या के पास मेरा आश्रम था, सभी ब्राह्मणों को मैंने डांट दिया था कि तुम ब्राह्मण ब्राह्मण करके मनुष्यता को खराब किए हो, छुआछूत की बात यहां नहीं करना। ब्राह्मण लोग उसका बनाए खाते थे। तो समझे होंगे हाथ नहीं मिलाएंगे, बस छुट्टी मिल जाएगी। मैंने झट से हाथ मिला लिया तो हंसने लगे, अच्छा फिर कभी। ये क्या लीला है। पंडित, मुल्ला, महात्मा, ज्ञानी जी, गुरु जी, सब में किसी में फर्क नहीं है। पादरी में एक का दोष नहीं है, दोष है लोभ का। धार्मिक लोगों का छल कपट है, और इसी ने कर्म सिद्धांत को ठंडा किया है, इसी ने नैतिकता को नष्ट किया है। एक चमत्कार इधर, एक भोग विलास की भावना, और भोग विलास की भावना होने से चमत्कार ज्यादा जोड़ा जाता है। तो आदि दैविक ईश्वर यानी प्रकृति के नियमों को समझने की जरूरत है, और आदि भौतिक ईश्वर जो प्राणियों का समूह है, ये सेवनीय है, पूजनीय है, सत्कार योग्य है। राष्ट्रीय भावना की बड़ी बड़ाई की जाती है, लेकिन कितने राष्ट्रीय भावना की बात करने वाले फिर वर्ग की बात करेंगे। हमारा वर्ग, भारतवर्ष एक राष्ट्र है, इसमें जितने लोग हैं सब भारतीय हैं। राष्ट्रीय भावना हो तो भारतवासी सब भाई भाई हैं, इसमें हिंदू मुसलमान क्या, ब्राह्मण शूद्र क्या। लेकिन राष्ट्रीय भावना का एक तरफ गीत गाएंगे और एक तरफ वर्गवाद उठाएंगे, ये राष्ट्रीय भावना का हतन है। राष्ट्र केवल जमीन नहीं है, ये मनुष्य राष्ट्र है। चंद्रलोक को कोई राष्ट्र कहता है क्योंकि वहां प्राणी नहीं है। ये मनुष्य और प्राणी राष्ट्र हैं। इसलिए हमारे राष्ट्र में जितने सदस्य हैं और जितने प्राणी हैं, उन सब के प्रति दयामया और समता का व्यवहार करना राष्ट्रीयता है। कबीर साहब को यही तो खला था कि मानव के बीच में भेद डाला जाता है। इधर जाति भावना, उधर सांप्रदायिक भावना, हर तरफ मानवता का हतन। आध्यात्मिक ईश्वर उपासनीय है, आध्यात्मिक ईश्वर आत्मा है।
आपका अस्तित्व। जीवन में हमें चाहे जो कुछ मिल जाए रहेगा नहीं। कबीर साहब की वाणी में वैराग्य भरा हुआ है। क्यों? हम राग से पाप करते हैं, भ्रांत है। जो उपलब्धि है लगता है ऐसे रोज रहेगी। न जवानी नित्य है, न पद नित्य है, न धन नित्य है, कोई भी संयोग नित्य नहीं है। जो औपाधिक है वो स्थिर कहां है? जो नकली है, जो संबंधित है, जुड़ा है, वो टूटेगा। इस संसार में मेरा एक कण नहीं है। मेरा आत्मा ही परमात्मा है, मेरा आत्मा ही परम धन है। अपने मन को सबसे लौटा लेना, अंतर्मुख हो जाना। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले? हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाकों क्यों खोले? हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर्व भया तब क्यों तोले? सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले? तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले? कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गई तिल ओले। साहेब परमात्मा अल्लाह खुदा बाहर नहीं है, सबके अंदर में बैठा है। जो बोल रहा है वही है। आदमी अपने स्वरूप पर न ध्यान दे करके बाहर भटकता है। प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष तीन विषय, इंद्रियों से प्रतीतमान जगत ये प्रत्यक्ष है, और मन की जितनी अवधारणाएं हैं वो परोक्ष हैं। ये दोनों के अंत पर अपरोक्ष बोध होता है। इंद्रियां जहां शांत हो जाए, मन शांत हो जाए, तो स्वयं अपरोक्ष आत्म अस्तित्व है। पांचों ज्ञान इंद्रियों से आप जो जानते हो देखते हैं वो सब प्रत्यक्ष है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये आपकी इंद्रियों के सामने प्रत्यक्ष है। और परोक्ष क्या है? ईश्वर, देवता, लोक लोकांतर, ये मन की अवधारणा है, ये परोक्ष है। अपरोक्ष स्वयं अपने आप है। ये अपने आप जो है, जो दृष्टा है, साक्षी है, बोलता है, वही असली परमात्मा है। हजारों वर्ष पूर्व सनत कुमार ने नारद को उपदेश करते हुए छांदोग्य उपनिषद में कहा, चश्म बंधव गोश बंधव लब्य बंद, गर्नवीनी सर्रेह बर्मन बखन। आंखें बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, ओठों को बंद कर लो, इतने पर सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना। ये सूफी संत कहते हैं, रूमी साहब। वही बात है, अपने को समेट लो। कबीर साहब कहते हैं, समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, कहें कबीरता संत का पला न पकड़े कोय। समझ बूझ ले फिर जड़ हो जाए, अनाड़ी बन जाए, सब अहंकार छोड़ करके निर्मानी हो जाए। ऐसे व्यक्ति का कोई पल्ला पकड़ नहीं सकता। हमें तकलीफ क्यों होती? अहंकार के कारण। सारा अहंकार विलीन हो जाने पर दुख होने का कोई चांस नहीं है। सारे संकल्पों को छोड़ देने के बाद जो बच रहता है, संस्कृत में उसको शेष कहते हैं, अरबी में उसको बका कहते हैं। बात एक, बका बाकी, शेष बचा हुआ। सारे संकल्पों को छोड़ दिया तो कौन बचा? स्वयं आत्मा, आप स्वयं शेष रह गया, मन समाप्त हो गया। इंद्रियों का व्यापार शांत हुआ और मन शांत हुआ तो अपरोक्ष स्वयं रह गया। इंद्रियों से प्रतीतमान प्रत्यक्ष जगत है, मन की अवधारणाएं ये परोक्ष है। जब इंद्रिय और मन दोनों शांत हो गए तो अपरोक्ष आत्मा स्वयं शुद्ध बुद्ध है। ये कोई मत की बात नहीं है। इस्लाम का भगवान ये नहीं है, हिंदू का भगवान नहीं है, ईसाइयों का भगवान नहीं है, वैष्णव का भगवान नहीं है। ये प्राणी मात्र का भगवान है। सबका अपना आत्म अस्तित्व है। आप हैं, मैं हूं, आई थिंक देयरफॉर आई एम, डेकार्ट ने कहा था।
इसकी क्रिया प्रतिक्रिया में सब प्रकार से भौतिकवादियों ने इस पर प्रहार किया था। अध्यात्मवादी खुश हुए थे। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, मेरा अस्तित्व है। जो मैं है, मैं दो है, एक मैं मन का है जो कटीला है, उसी में हम उलझे हैं। जो शुद्ध आत्मा, परनिष्ठित आत्मा है, वह मैं निर्विकार है। ये मन के मैं को छांट करके आत्मा के मैं में स्थित हो जाना परमात्मा की प्राप्ति है। परमात्मा कुछ मिलता नहीं है, प्राप्त कुछ नहीं होता। प्राप्त होगा वो छूट जाएगा, मिली हुई वस्तु खो जाती है। एक नवयुवक ने एक बार मुझे एकांत क्षण में पूछा था, बहुत पुरानी घटना है, 40 वर्ष से भी पुरानी होगी। प्रवचन किया, प्रवचन करके शाम के टाइम में झुरमुट था कुछ दूरी पर, उसमें चला गया, ध्यान करने लगा। 22 वर्ष का एक सुंदर युवक खोजते खोजते वहां गया। जब गया तो आहट हुई, मैंने आंखें खोली, कैसे भैया कैसे आए? वो बेताब होकर के कहा, महाराज परमात्मा कब मिलेगा? मैंने कहा बिछुड़ने की तारीख तुम बताओ तो मिलने की तारीख मैं बताऊं। तो ठग मारा खड़ा रह गया। मैंने कहा वो कभी बिछुड़ा नहीं है, इसलिए मिलने की बात नहीं है, विस्मृत है, अस्मृत में आना है, भूल गए। आपन पो आप ही बिसर्यो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमित भूस मर्यो, ज्यों केहर निरक कूप जल प्रतिमा देख पर्यो, वैसे ही शिला दसनन आनी है, प्रकट मुठ स्वाद नहीं बिहुरे, घर घर रत रत फिर्यो, कहें कबीर नलनी के सोना तो ही कौने पकड़ो। ये बीजक का पद है। आपन पो आप ही बिसरो, हम अपने अस्तित्व को स्वयं भूल गए। अपनी तरफ ध्यान दे। हमारा ध्यान ये चकर मकर में है, इसलिए हरदम पीड़ित है। ये चक्कर मकर छूटना है, किसी का रहा नहीं है, किसी का रहेगा नहीं। अपने मन में वैराग्य लाओ, अनासक्ति लाओ। हजरत मोहम्मद ने हदीस में कहा है कि जो दुनिया से उदास रहता हो और कम बोलता हो, उसके पास बैठो तुम्हें रोशनी मिलेगी। ये बात बाइबल में, कुरान में, वेद में सब जगह है। कहते हैं वेद में वैराग्य नहीं है, और वेद में मनुष्य को बारंबार मर्त्य कहा गया है, जानवर को नहीं। जहां कहीं वेद में मर्त्य शब्द आएगा तो मनुष्य अर्थ होगा। जानवर को मर्त्य कहे तो जानवर तो समझेगा नहीं, इसलिए ऋषियों ने मनुष्य को मर्त्य कहा, जिससे वो समझे कि वो मरने वाला है, जरा होश में आए। जहां पर हम बैठे हैं यहां हमारा कुछ है नहीं, विदेश में है। स्वदेश कौन है? आत्मा। जो हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जीभ से चखते हैं, चाम से छूते हैं, नाक से सूंघते हैं, मन से सोचते हैं, वो विदेश की चीज है। स्वदेश आत्मा है। जब पांचों ज्ञानेंद्रियां विश्राम पा गई और मन शांत हो गया, तब स्वदेश मिलता है। वो अमर देश है। अमरपुर लई चलो मोर सजना, ये बचपन में माताओं से मैं सुनता था। तो अमरपुर कोई बाहर नहीं है, आपका आत्मा अमर है। बाहर से लौट आओ, अपने अमर धाम में पहुंच जाओ। कबीर साहब के विचार और पारक सिद्धांत, कबीर का विचार नहीं है, विश्व सत्ता की चीज है, अनादि अनंत है। विचारक सब समय विचारे हैं। कबीर सबसे निष्पक्ष थे, इसलिए वो कह सके। जो जो निष्पक्ष रहा, जितने अंश में उतने अंश में कहा, और जहां जहां पक्ष पड़ा वो सट गए। कबीर सब तरफ से निष्पक्ष थे, इसलिए कह सके आप भी कबीर होइए। सब व्यक्ति कबीर हों, सबको निष्पक्ष होना चाहिए, निर्भ्रांत दृष्टि अपनानी चाहिए, गतानुगतिका में चल करके भेड़िया धसान में नहीं पड़ना चाहिए। विचारक बनो, चिंतक बनो, और इसके लिए कबीर वाणी बहुत बढ़िया आधार है। मनन करें, चिंतन करें, अपने को समझें, सच्चे ईश्वर को समझें। प्राकृतिक नियम प्रकृति के ईश्वर हैं, और प्राणियों का समूह, ये सगुण भगवान, प्राणियों के प्रति आदर करो,
और अपना आत्मा परम परमात्मा है जो उपासनीय है। मन को समेट करके आत्मलीन होने का रोज काम करो, इसी में परमानंद है। और इसी स्थिति में पहुंच करके मृत्यु के समय में भय नहीं होगा। आज भी सुखी रहेंगे, आगे भी सुखी रहेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम दूं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।